नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। पुलिस, और अगर पुलिस का नाम सुने तो ऐसा लगता है डर तो नहीं जा रहे हैं आप कि पुलिस आ रही है, वो सायरन बज रहा है। पुलिस के नाम से ही कई लोगों को डर लगने लग जाता है। लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ में पुलिस के नाम पर लोग बड़े सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं कि पुलिस क्या बोल रही है। और सुन रहे हैं किसे? दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव। डॉक्टर अभिषेक पल्लव से मुलाकात करवाते हैं क्योंकि हम आज का दौर ऐसा है ना कि ट्रेंडिंग तो अभिषेक जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इससे परे अगर बात की जाए तो प्रशासनिक सेवा में आप हैं, आईपीएस हैं, उसके पहले डॉक्टर भी रहे हैं, डॉक्टर हैं अभी भी। तो ये आपने वो दौर पकड़ा है क्या लगातार कि आज पुलिस के में रहते हुए आपने एक पुलिसिंग को चेंज करने की कोशिश की? बिल्कुल, हम अच्छी चीज़ों के लिए ट्रेंड करें, ये अच्छी बात है। हम समाज में उन बातों पे बात हो जिससे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव आए। हमारी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, ये तीन पिलर्स हैं अपनी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचाने के लिए। दुर्ग में ट्रैफिक की अवेयरनेस की बात हो, या फिर चाकू छुरी चाकूबाजी की घटनाओं की बात हो, या फिर ऑनलाइन बेटिंग के लिए अवेयरनेस की बात हो, या फाइनली साइबर क्राइम की अवेयरनेस की बात हो, सभी अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है मीडिया टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य भाषा में अपनी बात को रख रहे हैं जिससे कि जनता जो है उस बात को समझ पाए। क्रिमिनल्स को मीडिया के सामने जब लाते हैं तो क्रिमिनल्स क्यों क्राइम कर रहे हैं, कैसे क्राइम कर रहे हैं, और क्राइम जो हुआ है उससे आगे हम कैसे बच सकते हैं, उनके बारे में जनता को बताते हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि जनता की भाषा में है और उनके लिए रिलेवेंट चीज़ है। हर आदमी कभी ना कभी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में किसी के घर में किसी की जान जा रही है, कोई आदमी जो है वो सेक्स टॉर्शन का शिकार बन रहा है, अलग अलग तरह से लोग शिकार बन रहे हैं। तो वो सब लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं उन चीज़ों से, और सब लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। हमारे पोस्ट को लाखों लोग व्यू करते हैं, लाखों लोग शेयर करते हैं। तो निश्चित रूप से, और क्लाइंटेज पूरे देश भर में है, भाषा कोई बैरियर नहीं है। लोग असम में भी देखते हैं, उड़ीसा में भी देख रहे हैं जहाँ भाषा अलग है, कर्नाटका और आंध्रा में भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इमोशंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम अच्छा होना चाहिए, अच्छे इंटेंशन से होना चाहिए, तो लोग उसको लाइक करते हैं। मतलब वो ये देख रहे हैं कि पुलिस एक्चुअल कैसे समाज के सामने सच्चाई लाती है। क्योंकि हमने देखा है कि कहीं अपराध हुआ और सीधे जो आरोपी होता है उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है या वो सीधे जेल चला जाता है। ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें आपको लगता है कि ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या इसे बताना चाहिए? हम ऐसे चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। एक तो जो बार बार अपराध करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो जनता के सामने हम पेश करते हैं तो फ़ायदा होता है कि समाज का दबाव बनता है, परिवार का दबाव बनता है क्रिमिनल को वापस मेन फोल्ड में लाने के लिए। दूसरा, ऐसे अपराध जहाँ पे जनता के सामने लाने से कुछ ना कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। जैसे काफ़ी लोग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल, जल्दी पैसा कमाने की होड़ में युवक जो है वो ऑनलाइन बेटिंग की तरफ जा रहे थे। वो लोग, काफ़ी लोग नशा करने भी लग गए थे और नशा के कारोबारी भी बनते जा रहे थे। तो जब हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हैं तो जो यूथ है उसको चीज़ समझ में आती है कि एडिक्शन का कितना नुकसान है। उनको समझ में आता है कि शॉर्टकट से हो सकता है शुरू में थोड़ा नाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन उसका अंत बहुत खराब है। क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, पकड़ा जाता है। यदि हम सीधा उसको जेल में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में बात जाती है कि क्रिमिनल तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि पुलिस जो पॉजिटिव काम करती है उस चीज़ को हम मीडिया में डालें, मीडिया को बताएं, मीडिया के थ्रू जनता तक पहुँचे, जिससे कि लोगों को समझ में आए कानून का राज है। आज भी ज़्यादातर क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और वो लंबी सजाएं काटते हैं। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपकी देखी कि ये जो बड़े रीलबाज आजकल के बच्चे होते हैं ना, यंग, जो सोचते हैं कि थोड़ा सा रौला अपना जमा ले, तो वो चाकू लेकर के आए थे। तो आपका अंदाज था तो तुम्हारी हाइट से भी बड़ा है तुम्हारा चाकू। तो ये जो थोड़े मुझे वो दबंग याद आ जाता है, चुलबुल पांडे। तो बस चश्मा बस नहीं लगाया आपने पीछे। निश्चित रूप से अब क्राइम कॉमेडी भी एक नया, क्योंकि क्या है कि जनता उस चीज़ को जब देखेगी तभी वो समझेगी। देखने के लिए आजकल क्राइम की चीज़ें भी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आप देखते काफ़ी सारे क्राइम के रिकंस्ट्रक्शन के सीरियल्स बने हैं। क्राइम पेट्रोल से लेके CID, काफ़ी सारे सीरियल्स बने थे। बहुत ज़रूरी है कि हम क्राइम के बारे में जनता को बताएं, सिंपल भाषा में बताएं, तो अट्रैक्टिव भाषा में बताएं, जिससे जनता जुड़ पाए
और हमारा कोशिश उस आदमी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा कोशिश है वो जो क्राइम उसने किया है उसको नीचा दिखाना। क्योंकि मैंने देखा इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग स्टाइल मार के चाकू के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, स्मोकिंग करते हुए फ़ोटो दिखा रहे हैं, और उसको फ़ोटो को हज़ारों लोग यदि लाइक्स करेंगे तो उसको देख के बाकी लोग भी ऐसा करने लग जाएंगे। यदि हम एक को डिप्लोर करेंगे तो उसको देख के बाकी जिन लोगों ने फ़ोटो लगाई हुई थी सबने उसको उतार दिया अपने इंस्टाग्राम से। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें इंस्टाग्राम पे आएँ। जैसे कोई अपनी बूढ़े का बुजुर्ग का रोड पे मदद कर रहा है, कोई जो है बच्चा असहाय है उसकी मदद कर रहा है, कोई किसी को बिस्किट खिलाते हुए कर रहा है, उससे बाकी लोग भी उसको अनुसरण करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी कोशिश ये है कि जो रूल फॉलो करने वाले लोग हैं उनका इंस्टाग्राम ट्रेंड करें। अब जो लोग सड़क पर केक काट रहे हैं बर्थडे का, तलवार से केक काट रहे हैं, उसको देख के बाकी लोग भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति या वो मानसिकता बढ़ती है, इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरे भी अनुसरण करते हैं गलत चीजों का। तो जब हमने कार्रवाई शुरू की, सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, तो हमें देख के बाकी जिला पुलिस जो है वो भी उसको कर रही है। तो ये अच्छी बात है, रेप्लिकेबल मॉडल है कि बाकी लोग भी इसको रेप्लिकेट करें और समाज में ऐसे लोगों को। अच्छा, कभी आपके पास फोन आता होगा दूसरे जिले, अरे क्या कमाल कर रहे हो यार तुम, हमको ही बताओ कैसे करते हो, तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्या आपको कोई? बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने ऐसे रील्स बनाए बाकी पुलिस भी कर रही है, सोशल मीडिया पे डाल रही है, वो भी कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस भी बड़ी एक्टिव है, रायपुर पुलिस एक्टिव है, बिलासपुर पुलिस, सारे पुलिस एक्टिव है। और होना भी चाहिए कि जो हमें कोई अच्छा लगे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जनता से बहुत फ़ोन आता है, लगातार फ़ोन बजते रहते हैं, काफ़ी लोग पर ये अच्छा काम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, काफ़ी लोग सजेशन भी देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं, उसके आधार पे हम मॉडिफाई भी करते हैं। मतलब ये हेल्दी कंपटीशन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी हो रहा है आपके इनिशिएटिव के बाद में? बिल्कुल होना भी चाहिए। 21st सेंचुरी पुलिसिंग अलग है, और हम जब हर चीज़ वेस्टर्न मॉडल पे जा रहे हैं तो पुलिसिंग में भी हमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न मॉडल जो है ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि शासकीय एजेंसी है, तो टैक्स पेयर्स मनी से हम फंडेड हैं, हमारी सैलरी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए जरूर है। ठीक। अच्छा, आप दंतेवाड़ा रहे एसपी, तो उस समय भी हमने देखा कि लोन वर्राटू बहुत ज़्यादा नक्सलियों को आपने समर्पण करवाया। उस वक्त ऐसे तो लाइव वीडियोस नहीं हुआ करते थे, पर अब समझ में आता है कि आपकी टैक्टिक्स क्या होती होगी, दिमाग के डॉक्टर ना जैसे फेमस हैं आप। तो वो लोन वर्राटू कैसे करवाया करते थे आप? लोन वर्राटू एक अभियान था दंतेवाड़ा में, जिसका गोंडी शब्द है वहाँ की लोकल भाषा, मतलब घर वापसी। एक साल के अंदर 500 से ज़्यादा माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें करीब 150 करीब जो इनामी माओवादी थे। जब मैं दंतेवाड़ा गया तो मैंने देखा कि जनता और पुलिस के बीच में काफ़ी अविश्वास है, काफ़ी दूरी है, उसको कम करने की ज़रूरत है। जो जनता का दिल और दिमाग जीतने वाली जो थियरी है उस पर हम काम करना शुरू हुए। हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि वो नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। वो नक्सल का छोटा मोटा काम करते थे, जब फायरिंग होती थी तो वही मरते थे, जब पुलिस जाती थी अंदर गश्त पेट्रोलिंग में तो उन्हीं को पकड़ लाती थी, फिर उनके घर वाले बहुत परेशान होते थे। तो पहली बार हमने एक ट्रांसपेरेंट सूची गांव में हर जगह चस्पा किया कि कौन कौन संगठन में किस किस पद पे है। अच्छा। और तो जो छोटे पद वाले थे वो ज़्यादातर आके आत्मसमर्पण कर लिए। तो उससे क्या है, मास में सरेंडर किए, तो उनकी आपस में सुरक्षा भी थी और शासन से उनको पुनर्वास नीति से पैसा भी मिला। और तीसरी मेन बात, वो भय मुक्त जीवन व्यतीत कर पाए, क्योंकि अब उनको पुलिस का कोई डर नहीं था। तो पहले उनको पुलिस का भी डर था, नक्सलियों का भी डर था, कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हिंसा का प्रतिवाद हिंसा से ही जवाब नहीं हो सकता। जो लोग बिल्कुल ऐसे हैं जो गोली चला रहे हैं तो उनको गोली का जवाब गोली से देना है। जो लोग छोटे माओवादी हैं जो कहीं ना कहीं दबाव में माओवादियों के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमें मुख्य धारा में जोड़ना है, उनके माओवादियों से अलग करना है, क्योंकि वो भी हमारे अपने लोग थे। तो मैंने मूल चीज़ ये देखा, वो अर्बन पुलिसिंग हो या नक्सल पुलिसिंग हो, यदि हम जनता से जुड़ के पुलिसिंग करेंगे, जनता से बातचीत करके पुलिसिंग करेंगे, तो उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और फिर जनता उसको अपना प्रोग्राम समझ के उसके साथ जुड़ेगी। आज भी लोग जुड़े हैं आपसे? 7 साल रहे वहाँ दंतेवाड़ा से, कभी जाते हैं या कभी आते हैं लोग? अभी भी लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, अभी जो वीडियो देखते हैं तो लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ आबादी बहुत कम है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। इतना बड़ा भूभाग है दंतेवाड़ा का, आबादी केवल 1.5 लाख है, 1.5 लाख, जबकि यहाँ पे दुर्ग की आबादी जो है 20 लाख के ऊपर है। वहाँ पे अब इंटरनेट पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों की कमी थी। और वहाँ पे नक्सल भय के कारण बहुत लोग वर्दीधारी पुलिस वालों का वीडियो देखने से भी डर लगता है उनको, कि कहीं माओवादियों ने देख लिया फोन में पुलिस का वीडियो तो हत्या ना कर दे। तो लेकिन तब भी लोग जो है जो देखते हैं वो भेजते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं। दंतेवाड़ा में किस भय के साथ वहाँ के नागरिक भी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा रखना भी हमारा एक काम है। इसलिए मैं भी कोशिश रखता हूँ कि
हमेशा उनके साथ वीडियो खुद ना भेजूं उनको, हाँ। तो उनके मोबाइल पे दिख जाए तो उनके साथ भी ठीक। घटना घट सकती है। ठीक। वहाँ की सिचुएशन तो बहुत थोड़ी अलग है। सावधानी आपने इस चीज में बरतते हैं। लेकिन लगातार लोगों का प्यार हाँ। वहाँ से ही मिलता है। अच्छा, अभी हमने आपको देखा है जब आप ट्रेंड कर रहे हैं तो बड़े हंसते खिलखिलाते मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए, कटाक्ष करते हुए, लेकिन वो ऐसा क्या पल था जब अभिषेक पल्लव रो पड़े थे? 30 अक्टूबर 2018 की बात है। अभी 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले फर्स्ट फेज 11 नवंबर को था। 30 अक्टूबर की बात है। दूरदर्शन की टीम आई थी। एक नीलावाया गांव था अरनपुर क्षेत्र में, जहां पे अभी एक आईडी ब्लास्ट हुआ। हाँ। 10 डीआरजी के जवान अरनपुर के पास सेम हुई अरनपुर थाना क्षेत्र के अंदर। वहाँ पे नीलावाया पहली बार मतदान होना था। दूरदर्शन की टीम को सिक्योरिटी देते हुए मैं और मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस के डीआरजी के जवान बढ़ रहे थे। अचानक मुझे फ़ोन आया कि डीजी सीआरपीएफ अचानक दंतेवाड़ा आए हैं, और मैं वापस निकल गया। ये टीम आगे बढ़ी और दूरदर्शन की टीम के ऊपर हमला हुआ, जिसमें दूरदर्शन का एक कैमरामैन अच्युतानंद साहू वो शहीद हुआ। जो सब इंस्पेक्टर था उसको सर में गोली लगी, वो शहीद हुआ। मुझे बाकी फिर 7-8 पुलिस वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि सर हमारे ऊपर हमला हो गया। तुरंत मैं हमारे पास भी 10-15 लड़के ही थे, उस पार्टी को लेकर खुद पहुंचा। हमने जवाबी फायर किया, नक्सली भागे, 2 घायल थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। जो सब इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरे ही आदेश पे गया था उस दिन, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी ग्लानि भी थी और दुख भी था कि यदि उसने एसओपी का पालन किया होता, यदि वो पैदल जा रहा होता, हम पैदल पहले जा रहे थे, उसने बाइक पकड़ ली, यदि हम पैदल रहते तो ये घटना शायद नहीं घटती। तो निश्चित रूप से अपना आदमी यदि आदमी खोता है तो एक बहुत अलग सा दर्द होता है। हम एसपी रहें या डॉक्टर रहें, हम कुछ भी रहें, हर आदमी इमोशनल है। जब अपने सामने इस तरह घटना होती है तो आदमी भावुक हो जाता है। हमें आंखों में आंसू भी आ गए थे उस टाइम। एक मीडिया कर्मी मेरा साथ में शहीद हुआ, साथ में अपना एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि डॉक्टर हो या पुलिसमैन, हमारे आंसू बहाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम जवाबी कार्रवाई करना है। डॉक्टर यदि किसी को यदि पैर में कोई पैर काटने की आवश्यकता पड़े तो शरीर बचाने के लिए पैर काटना पड़ता है। वैसे ही पुलिस ऑफिसर है, यदि नक्सल क्षेत्र में है, कुछ नक्सलियों को जो समाज के लिए एक तरह से नुकसान कर सकते हैं, उनको यदि ख़त्म करना पड़े तो अच्छे गुड के लिए ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद लगातार हमने अभियान चलाया, लोन वराटू सरेंडर का अभियान चलाया और नक्सल कैंपेन भी चलाया। और अगले 4 वर्ष जब मैं वहाँ एसपी रहा तो हमने 100 से ज़्यादा माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया। और करीब 500 से ज़्यादा माओवादियों को गिरफ्तार किया। और इसलिए चर्चा भी है लोन वराटू की देश भर में कि ये एक आंतरिक शांति जिस तरीके की होनी चाहिए, उस पर आपका योगदान याद किया जा रहा है। एक सवाल ये कि जब आप आरोपियों से डील करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि हाँ कोई बहाने बना दिया? हमने देखा है कुछ वीडियोस में, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई रो रहा है या आप दिमाग के डॉक्टर बन गए, या आपने कभी ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ किसी का? बहुत है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है चोर का, जिसने कहा कि मैंने सामान अपना बांट दिया था रोड पे जो चढ़ने वाले लोगों पे। अभी उससे दोबारा जाके हम लोग मिले थे, उसके बाद दुकान खोल लिया है, अपने काम में लग गया। मुझे खुशी है कि जिसका भी हमने मेरे आने के बाद गिरफ्तारी हुई है वो कोई दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो सभी के हम उसको जेल के अंदर भी मॉनिटर करते हैं और जेल से निकलने के बाद भी पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं और फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। मतलब मूल काम है कि अगर किसी ने अपराध कर दिया है तो वो अपराधी ही ना बना रहे। बिल्कुल, यदि वो अपराधी रहेगा तो कल को वो दोबारा अपराध करेगा। और अपराध किसके ऊपर होगा, वो कोई भी हो सकता है। आप हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं। तो हमें अपराधी से नफरत नहीं करना, हमें अपराध से नफरत करना है। और अपराधी को हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको रिफॉर्म करके हम एक सामान्य नागरिक बना पाए, तभी अपराध में कमी आएगी। ठीक। अच्छा, ये सट्टा जुआ ये सब चीज़ें और महादेव ऐप वाली जो बात थी, ये इस चीज़ को पकड़ने के लिए कैसे पुलिस ने काम किया? क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये इतना बड़ा सट्टा चल रहा है गेम, तो इसमें कैसे आप लोगों ने क्लू ढूंढा उसमें? महादेव ऐप, क्योंकि इसके जो बड़े फाउंडर्स थे, जो मेन इनके मास्टरमाइंड है, वो सौरभ चंद्राकर हो, रवि उपल हो, सभी यहीं के रहने वाले, यहीं के थे। हाँ। और क्योंकि युवकों को वो जोड़े जा रहे थे इसके साथ, एक खेलने वालों को और अपना खिलाने वालों का ग्रुप बनाया हुआ था। एक जो बंदा उनके साथ रोजगार में घुसता था उसको महीने के 30-40 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, खाना पीना रहना फ्री, गैजेट फ्री, इंसेंटिव फ्री। उसको देख के बहुत सारे लोग युवा उसमें जुड़ते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो भिलाई से यहाँ पे नॉर्मल
स्किल्ड लेबर मिलना बंद हो गया था, क्योंकि सब महादेव ऐप की तरफ चले गए थे। मतलब इस तरह की स्थिति हो रही थी। 1000 युवक केवल भिलाई नगर से, भिलाई के आसपास के इलाकों से महादेव ऐप में जाके भर्ती हो गए थे। अच्छा। जब हमने उसको ऑनलाइन काउंसलिंग करना शुरू किया, हमने जब ये पकड़े गए तो इनके बारे में बताया, महादेव ऐप कैसे इलीगल है, कैसे इनको नुकसान कर सकता है बताया, तो ज़्यादातर युवक अपना काम छोड़ के वापस आ गए। तो ये भी एक सक्सेस है कि वो काम छोड़ के वापस आए और अपने अलग रोजगार में लग गए। तो ज़रूरी नहीं कि हम सबको पकड़ के जेल में ही डालें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो क्राइम को छोड़े और मुख्य धारा में जुड़े। अच्छा, निश्चित रूप से सफलता मिली उसको। अच्छा, होली के दिन भी बड़े आपके बंगले में हाजिरी लग गई थी। यही जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहीं पे जो है मैंने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि जो लोग होली में उद्दंडता करेंगे, सामान्य लोगों की होली खराब करेंगे, क्योंकि पुलिस की होली एक दिन बाद होती है। हाँ। तो उनको एक दिन बाद भी उस दिन उनको होली हमारे साथ मनाओ, हमारे साथ मनाओ। तो उन्हें मालूम चलेगा कि कैसे उद्दंडता का नुकसान होता है। हाँ। तो 7-8 लोग पकड़े गए थे जिन्होंने उद्दंडता की थी, चाकूबाजी की थी, हुल्लड़ किया था। हाँ। तो उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता से रूबरू कराया गया। अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सड़कों पर, जब लोग जाते हैं तो किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया, वो 4 दिन चलता है, फिर वैसे हो जाता है, 4 दिन चलता है, फिर वैसा हो जाता है। तो आप जब निकलते हैं तो आपको कितनी बार निकलना पड़ता है? आप जब जाते हैं तो जागरूक तो कर रहे हैं, छोड़ते भी हैं, क्योंकि सख्ती नहीं होनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है। हाईवे के ऊपर जब मैं ज्वाइन किया तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की संख्या लेस देन 10% था। आज आप हाईवे पे जाएंगे तो मोर देन 70% लोग हेलमेट पहन रहे हैं और मोर देन 95% लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं। ये हमारा फ़ायदा है। अब सेकेंड फेज में हमारी कोशिश होगी कि जो ग्रामीण सड़कें हैं या शहर की दूसरी सड़कें हैं उसमें भी हम अवेयरनेस को फैला पाएँ, क्योंकि ये जनता के फ़ायदे के लिए है। जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो एयर बैग्स खुलेंगे, आपकी जान बच सकती है। हेलमेट लगाएंगे, सर में छोटी चोट से जान चली जाती है, हेलमेट लगाने से जान बच सकती है। दुर्ग में तो 300 लोग जो पिछले साल 1 साल में मरे, उसमें करीब 150-200 लोग बाइक वाले मरे और ज़्यादातर बिना हेलमेट के थे। तो हमारी कोशिश है, और बिहेवियर चेंज में समय लगता है, इसलिए हमें इसमें फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगे रहना। यदि हमारे सड़क पे उतरने से 50 जाने भी साल में बच सकती हैं, तो ये हमारे लिए एक सफलता है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे करके लोग अवेयर हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक ट्रैफिक सेंस जो यहाँ लैकिंग है वो धीरे धीरे करके आएगा। ठीक। अच्छा, पुलिस थाना जब कोई एंटर करता है तो बड़ा गंभीर ऐसा लगता है, इधर पुलिस बैठी है, उधर पुलिस बैठी है, वो लिख रहा है, उधर कोंटे में आरपी बैठा है, ये वो। बट आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम देखते हैं बगल में आपके कुछ पुलिसकर्मी रहते हैं, बड़े ठहाके लगाते हैं, ये रखे वो। तो ये लाइट मूड और इस तरीके का, तो आम जनता क्या समझ रही है, अब पुलिस कैसी, और आप अपने सहयोगियों के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में काम करती थी। हाँ। लगातार आत्महत्याएं की बात पुलिस अधिकारियों में, कर्मचारियों में आती थी। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 10 साल से मैंने जहाँ भी मैंने काम किया है, हाँ, नियर 0 सुसाइड रेट्स हमारे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि पुलिस वाले भी सामान्य जनता की तरह हंसे, घूमे फिरें। हम भी जनता के ही पार्ट हैं, हमारी भी फैमिली है। हाँ। पुलिस के अंदर एक ऐसा था कि आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करें, टेंस रहें, तभी हम पुलिसकर्मी कहलाएंगे। हार्ड पुलिसिंग की जगह 21वीं सेंचुरी में सॉफ्ट पुलिसिंग की आवश्यकता है कि हम भी एक नागरिक की तरह रहें। जिसने जो गलत किया है, कानून में हमें पावर से हम लिखा पढ़ी करके उन पर कार्रवाई करें, लेकिन यदि उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे, तो हमारी भी भाषा खराब होगी, हमारा भी व्यवहार खराब होगा। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछता हूँ तब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि नहीं, ये पुलिस गलत पकड़ लाई, मैंने ऐसा नहीं किया। उसी स्वीकारता है वो, उसी स्वीकारता को लाने के लिए हम लोग 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें, मारपीट का करें। हम एक नॉर्मल बातचीत करके भी उनके दिल की बात जान सकते हैं। जरूरी है दिल से दिल का कनेक्शन हो। हम हाथ का और चेहरे का कनेक्शन से ही केवल चीजें नहीं निकलती, चाहे वो पुलिस और आरोपी के बीच का ही दिल का कनेक्शन क्यों ना हो। जब भावुक होता है तो वो चीजें अपने दिल से बताता है। हाँ। आप देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग रोने लग जाते हैं, काफी क्रिमिनल्स, काफी लोग सभी अपने दिल की बात बताते हैं, उन्होंने क्राइम क्यों किया, कैसे किया। हाँ। हर आदमी के अंदर एक दिल होता है, हर आदमी के अंदर एक सॉफ्ट एक दिल रहता है। हाँ। जिसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो अपनी वो सब चीज़ें बताएं। ठीक। मूलतः काम यही है कि पुलिस समाज में इसीलिए है कि वो सही रास्ते पर लेकर के आए। अब एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी काम हो रहे हैं, और कोई ऐसा केस है अभी दुर्ग में आने के बाद में, चूँकि 20 लाख की आबादी है, तो आपको लगता है कि नहीं, इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है? कोई ऐसा उदाहरण, चूँकि वीडियोस तो बहुत सारे हैं। नहीं, हमारी कोशिश है, नशा हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ।
नशे में भी अलग अलग तरह के नशे, सूंघने वाला नशा है, गांजा है, शराब है, तंबाकू है, क्योंकि ये शारीरिक नुकसान भी करता है, आर्थिक नुकसान भी करता है, सामाजिक नुकसान भी करता है, मानसिक नुकसान भी करता है और घर भी खराब होता है, घरेलू नुकसान भी करता है। तो नशा हमारे लिए सबसे चैलेंज है। कुछ जो बड़े नशे के सौदागर हैं, जो बाहर से नशा लाते हैं, नागपुर के थ्रू आता है, उड़ीसा के थ्रू आता है, उनको पकड़ना, उन पे कार्रवाई करना, नशीली दवाइयों पे कार्रवाई करना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नशा या तो उसका मुख्य कारक है या उसका कंट्रीब्यूटरी कारक है। तो नशा हमारे 2000 और जिनको आदत लग चुकी है, वो जो आरोपी बन रहे हैं, हमारे लिए दो चीज़ें हैं कि जो लोग आदतन हैं उनको रिहैब करना, उनको डी एडिक्शन करना, उनको काउंसलिंग करना कि वो धीरे धीरे ख़त्म करें, और जो नए लोग हैं वो नशे में ना घुसे, इनके लिए उनको प्रेरणा देना, उनको समझाइश देना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में दुर्ग के एसपी आईपीएस हैं और डॉक्टर भी, साइकोलॉजी के डॉक्टर बिल्कुल रहे हैं। तो इसलिए अपराध या अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है पुलिस बेहतर तरीके से समझती। हो सकता है डॉक्टर अभिषेक पल्लव साइकोलॉजी के लेवल पे भी समझते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस, अलग अलग जिलों की पुलिस अब इसी पैटर्न पर काम कर रही है। पुलिसिंग का दौर बदला है और अब पुलिस भी ट्रेंड कर रही है। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, दुर्ग।